लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट को तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी, इसको हम ड्राइव कर लेते हैं कि ये मैथमेटिकल फॉर्म हमें कैसे हासिल हुई। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारी स्टेटमेंट में दो चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, यानी दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स होती है वो इन दोनों बॉडीज़ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, यानी मैस m1 है हमारे पास और m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दिस इज़ इक्वेशन 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और सेकंड पार्ट जो था स्टेटमेंट का वो क्या था, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है तो ये फोर्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ऐसे हम नहीं लिख सकते। इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम 1 से डिवाइड करते हैं क्वांटिटी को। तो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी स्क्वायर, इसे हम कह देते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास कौन सा रिलेशन आएगा, देखें इन दोनों में F कॉमन है यहाँ पर, यानी फोर्स कॉमन है, फोर्स आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी कॉमन है, वो इसी तरह से आ गया। अब m1 m2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या होगा, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू कैपिटल G। F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म हो गया, क्या आया, इक्वल टू कैपिटल G। अब कैपिटल G हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास m1 m2 इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैसेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़ और बिटवीन द टू मैसेस। तो लास्ट जो हमारे पास रिलेशन गेन हुआ, F इज़ इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन।